उठो भाई, ऑल सेट, लेट्स गो। निकालते हैं बाइक को। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ओके, हाँ मैप्स कहाँ का लगाना है भाई? कश्मीर की किस जगह पे? ठीक है, मैं श्रीनगर की लगा रहा हूँ, मैं बारामूला की लगा रहा हूँ डायरेक्ट। हेजू कहाँ है? इशी गुड। चलो शुरुआत करते हैं आज के दिन की। माशाल्लाह से ग्लव्स पहनने हैं, चश्मा पहनना है, मैप्स लगाने हैं। चलिए बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, करते हैं आज की दिन की शुरुआत। क्या खूबसूरत प्रॉपर्टी थी जहाँ पे हम रुके थे। मैं अक्सर कुछ ना कुछ भूल के आ जाता हूँ किसी जगह पे, तो जस्ट हैव टू मेक श्योर कि सारी चीज़ें हैं मेरे पास। टैंक बैग है, टेल बैग, सब कुछ। सैडल बैग उतारे नहीं थे मैंने रात में, कुछ ज़्यादा सामान निकाला नहीं था, तो इट्स ऑल राइट। रॉन्ग साइड नहीं हो जाएगा? यहीं से रास्ता? ओहो, ये तो रॉन्ग साइड हो गया ना। ओके, तो यहाँ से हम चेंज कर लेंगे लेन आराम से। चल भाई चढ़ जा। अभी जिस लोकेशन पे मैं रुका हुआ था रात में, वहाँ से 14 किलोमीटर्स है जम्मू सिटी, और जम्मू सिटी से देन उधमपुर 60 किलोमीटर्स पड़ता है, देन कश्मीर 296, मेरा घर 300 किलोमीटर्स के अराउंड पड़ जाता है उस पर्टिकुलर लोकेशन से। यानी आज का जो ट्रैवल है वो है 3 घंटे नहीं, 300 किलोमीटर से ज़्यादा, 310-312 किलोमीटर के अराउंड रहेगा, जिसमें अभी टाइम दिखा रहा है 6 घंटे 43 मिनट, यानी 3:24 पे हम पहुंचेंगे। अगर हम ऐसे ही राइड करते रहें इसी पेस पे और कहीं ब्रेक्स ना लें तो, लेकिन ब्रेक्स ना लें ऐसा हो नहीं सकता। तो ये 3 बजने का टाइम 6 तक हो जाएगा, यानी 6 बजे तक आई विल बी रीचिंग माई होम, अपनी डेस्टिनेशन पे। 3 घंटे का ब्रेक तो चलता ही है भाई रास्ते में, ऐसा पॉसिबल नहीं है कि 3 घंटे का ब्रेक ना हो। कोई कहे कि हम बिना ब्रेक लिए चल लेंगे, पॉसिबल है वैसा भी, बट थक जाती है बॉडी, क्योंकि आगे जो जम्मू श्रीनगर हाईवे अभी तो काफ़ी अच्छा हो गया, लेकिन जो पहाड़ी रास्ता है ना वो तुमको थकाता थोड़ा ज़्यादा है, इसलिए कि गियर डाउन गियर अप क्लच पकड़ना ऐसे तो तुम्हारी पूरी बॉडी थकान में आ जाती है, तो इसमें ब्रेक लेना ज़रूरी होता है। ये दिख रही होगी आपको कैमरा में से, अभी उसने पहचान लिया बाइक, और बाइक को मुड़ मुड़ के दिख रही थी अभी। कल इसने बहुत परेशान किया, उसको गाड़ी में ज़्यादा घूमने की आदत नहीं है, तो शीज़ बहुत परेशान किया कल उसने आधे रास्ते तक, फिर उसको आदत हो गई, तो अब कितना कामली बैठी हुई है एकदम पीछे चढ़ के, बाहर से बाइक को देख रही थी। बाइक देखती इसकी आंखें बड़ी बड़ी खुल गई, शी नोज़ कि अपनी ही बाइक है। देखो गूगल मैप से पूरा ये रास्ता चढ़ा किस गली के एंड तक ले आए, और वहाँ पे आगे से गली बंद है, आगे रास्ता ही नहीं है, तो वापस घुमा रहे हैं। अब रिकैलकुलेट करके पता नहीं नीचे से लेके जाएगा, क्या करेगा समझ नहीं आ रही पूरी। गूगल मैप्स पे ना कभी भरोसा नहीं करना चाहिए। अगर आपको रास्ता पता है तो फॉलो योर इंस्टिंक्ट। बाकी मुझे लग रहा था जब नीचे से चढ़ रहे थे ना इस रास्ते पे कि कुछ तो गड़बड़ है इस रास्ते पे, कहीं जाके हमें फंसा ना दे। बट आई वाज एक्सपेक्टिंग कि कहीं मेन रास्ते से कनेक्ट कर देगा ऊपर ले जाके, बट ऐसा हुआ नहीं ना, इसने मेन रास्ते से कनेक्ट किया और आगे जाके रास्ता ख़त्म ही हो रहा है, ऐसा नहीं कि कहीं और जा रहा है। Now it feels like more of a जम्मू का रास्ता। ओह, ये जम्मू श्रीनगर हाईवे क्या मस्त बना रखा है। अब 500 मीटर आगे टोल प्लाजा है, पीछे बहुत सारा ट्रैफिक हो रहा था, कंस्ट्रक्शन चल रहा था रोड का, तो सिंगल लेन थी, तो शायद रोड, क्योंकि यहाँ क्या होता है ना बारिशें ज़्यादा होती हैं तो उतनी पकड़ तो है नहीं ज़मीन में, वाइट मिट्टी है,
तो रास्ता बह जाता है, तो रास्ता बह गया था तो सिंगल लेन थी, इसलिए काफ़ी सारा ट्रैफिक हो रहा था। तो मैं आगे निकल आया ट्रैफिक में, साइड से मोटरसाइकिल तो निकल आती है, तो अपनी गाड़ी पीछे रहेगी। तो अभी मैं इसीलिए थोड़ा सा धीरे चला रहा हूँ ताकि वो आ जाएं और साथ में चलें यहाँ से हम। भाई लोग भी आगे, और ये हमारी पहली टनल। बहुत सारी टनल्स बनी है इस एरिया को कवर करने के लिए। पहले रोड होती थी तो काफ़ी दिक्कत होती थी, टर्न्स। नगरोटा का ये एरिया बहुत परेशान करता था आने जाने में, बहुत लंबा पड़ता था। लेकिन अब जब से छोटी छोटी टनल्स बना दी है ना, तो एक तो टर्न्स कम हो गई है और उसके बाद ये टनल से मज़ा बड़ा आता है चलाने में। देखा, साफ़ सुथरी लाइटों वाली छोटी छोटी टनल्स, काफ़ी सारी टनल्स हैं। एग्जैक्टली मुझे याद नहीं है, बट अराउंड 10 टनल्स हैं शायद ये। तो कितना टाइम लगता होता है इस रास्ते को कवर करने में। बंदर टनल के अंदर घूम रहा है, वाह भाई, देख रहे हो। हिजो आजा 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 बच्चे, आजा, बाहर लेके जाऊंगा, आजा आजा आजा। देख किससे आ रही है। हाँ बच्चे, हाँ मैं हूँ, हाँ मैं हूँ, आजा आज मेरे पास नहीं आएगी। 360 माउंट हो गया है और चलो कुछ क्लिप्स रिकॉर्ड करते हैं। साउंड मैच, लेट्स गो। ऑलराइट, 360 है ना, बहुत कम स्पेस बचा था तो मैंने सोचा इसका ना सही यूज़ करेंगे पहाड़ों पे आके। अब जैसे ही जम्मू का सिटी क्रॉस किया, पहाड़ आ गए, तो मैंने से इसको माउंट कर लिया जाए, क्योंकि क्लिप्स ली जाएंगे आज 360 से इस बार अच्छी। यहाँ पे क्यों रुके हो भाई? कितनी देर से रुके हो? सब भाई 2-3 मिनट। अच्छा, मतलब मैं अच्छी स्पीड से आया हूँ। इसके चैनल का नाम क्या है? फ्री व्हीलर, ये लिखा हुआ है मोटरसाइकिल पे। आपका नाम क्या है? समर। आपका? मुसैब। नाइस। आप लोग आओगे वीडियो में, ठीक है, देखना। छोटे छोटे बच्चे कल को यहीं से बाइक का शौक ना इसी जगह से स्टार्ट होता है। कल को ये भी जाके कि बाइक खरीदेंगे, बड़े हो गए तब घूमेंगे ये दुनिया। तो यही चीज़ होती है इंसान को, जो यही छोटी छोटी चीज़ें कहीं माइंड में रहती हैं तो कल को जाके पैशन बनती है। हम टनल फाइनली, ये है नीचे से पुराने वाला रोड जो पत्नी टॉप वगैरह होके जाता था ना। हाँ, नज़ारे लो। अटल टनल ही नहीं है एक खूबसूरत टनल भाई, कश्मीर की टनल्स में आ जाओ। ये हो गया, इसके बाद दूसरी टनल है काजीगुंड वाली। तो टनल्स ही टनल्स है कश्मीर में, और खूबसूरत टनल्स हैं। बट यहाँ पे वो हरकतें नहीं करती प्रॉपर दिल्ली हाइट पर हरकतें कि तुम टनल में घुस के पार्टी करने लग जाओ, पुशअप्स लगाने लग जाओ, क्योंकि इन टनल्स पे दोनों तरफ से आर्मी है। एग्ज़िट पे भी और एंट्री पे भी आर्मी के कैंप्स है, तो वो पूरी नज़र रखते हैं पूरे टनल में आने जाने पे क्या हो रहा है। इस टनल में तुम ओवरटेक नहीं कर सकते क्योंकि जगह नहीं है, सिंगल लेन है। पीछे हॉर्न बजाया जा रहा है, भाई जाएगा किधर हॉर्न बजा के? आगे भी गाड़ी है, मेरे को क्रॉस करके जाएगा, आगे किधर जाएगा भाई? तो ऐसा लग रहा है कि आगे कोई ना बड़ी गाड़ी अटक है जो कि स्लो चल रही है, उसके पीछे सभी स्लो चल रहे हैं। तो है 40 की स्पीड पे चल रहे हैं टनल के अंदर से। और कोई बड़ी गाड़ी नहीं होती तो सब लोग भगाने के चक्कर में रहते हैं, भगाते रहते हैं, टनल को पार कर जाते हैं। पहुंच गया मैं एट द एंड ऑफ द टनल। हो स्नो पीक माउंटेन्स। अब देख सकते हो कश्मीर कितना ही दूर रहा है, जब बर्फ़ दिख जाए। और ये बर्फीली हवा ना मुझे चेहरे पे फील हो रही है अभी। देख रहे हो कितनी खूबसूरत लग रही है बर्फ़। पहाड़ की चोटी पूरी ढकी हुई है वहाँ पे, अगर आपको दिख रहा होगा जैसे। आई होप एक बार कश्मीर घुस गए तो फिर भाई मौसम तो पूरा बदल जाने वाला है। कीचड़ 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 कीचड़।
कीचड़ और गीला, स्किड भी करेगी तो जाम दिख तो रहा है, जाम दिख तो रहा है मुझे कहाँ तक है। क्या हम इस जाम को काट के आगे बढ़ सकते हैं? अगर ये वाला रास्ता ऐसे ख़राब ना हो ना, दिल्ली से श्रीनगर एक दिन में कवर हो सकता है। अब प्रॉब्लम रीज़न ये भी है कि ये थका देता है ये रास्ता। ये श्रीनगर अगर जैसे कि अभी आगे टनल बनी, आगे प्रॉपर हाईवे, पीछे हाईवे था, ऐसा रास्ता जब पूरा बन जाएगा ना, तब श्रीनगर से दिल्ली एक दिन में कवर हो जाएगा। देख रहे हो हालत डस्ट से क्या हो रही है। जितना भी ख़राब रास्ता था ना, उसको कवर क्रॉस करने के बाद एक ब्रेक लिया हमने। डस्ट 360 में रिकॉर्ड हो रही होगी, जो पीछे से डस्ट का हवा आ रहा है ना। यहाँ से बनियाल लेते हैं 9 किलोमीटर। 9 किलोमीटर के बाद हम लेंगे टनल, फिर बनियाल के बाद सीधा काजीगुंड, मतलब पहुँच गए। बनियाल क्रॉस किया, इट्स ईजियर टू रीच कश्मीर। लेट्स गो, चलो आगे चलते हैं। मैं इतनी देर से रुका इसलिए नहीं था ना, क्योंकि पीछे सिंगल लेन थी। क्यों भाई, क्यों आ रहा है नीचे से ऊपर से तेरा रोड है तो देखा। इन लोगों से बड़ा डरना पड़ता है, ये बेवकूफ़ों की तरह से रॉन्ग साइड पे आ जाते हैं, और स्लो नहीं, स्पीड में एकदम। अब ये रहा फाइनल टनल। यहाँ से हम जम्मू के डिस्ट्रिक्ट को में से इंटर करेंगे, जम्मू प्रोविंस से, और वहाँ से निकले हम पूरा कश्मीर। वेलकम टू कश्मीर। आह, एकदम नई दुनिया। सामने बर्फ के पहाड़ दिख रहे हैं मुझे अभी। पूरा धूल, मिट्टी, डस्ट, गंदी हवाएं सारी पीछे छोड़ के हम साफ सुथरी हवा में एंटर कर रहे हैं। स्वागत है आपका वादी कश्मीर में। इन खूबसूरत फिजाओं में खो मचाना, रास्ते में ध्यान देना ज़रूरी है। और बताओ गाइस, क्या हाल चाल है आपके? अब तो हम अपने होम टाउन में घुस चुके हैं, एंट्री कर चुके हैं। अब तो अपनापन फील हो रहा है, अब कोई दिक्कत ना है। तो मुझे ख़रीदना एक बैट, जो मैं कर रहा हूँ अपने भतीजे को सरप्राइज़। भाई देखो बैट्स, कश्मीर के बैट्स ऐसे यहाँ मिलते हैं। रो भाई साहब, हो बैट्स की दुकान, हाँ ये चल रही है। ये थोड़ा ज़्यादा पतला है। किसके लिए चाहिए? कॉस्को के लिए चाहिए, लेकिन ऐसा वाला नहीं। कॉस्को के लिए चाहिए, लेकिन ऐसा वाला नहीं, ऐसा ओपन नहीं। ध्यान तेरे वो जो हाथ में, ये वाला कौन सा है? नहीं ओपन है ये भी। ये दिखाना मेरे भाई। ये थोड़ा हेवी है यार, ये थोड़ा सा हेवी है। वो छोटा है, वो उठा लेगा इतना? हमारे दिस लुक्स नाइस। भाई इसका कितना बताया था आपने प्राइस इस वाले का? इसका 1600 है। 1600। नाइस। और जो तूने लिया उसका प्राइस कितना है एमआरएफ का? 1200 रुपये का। नाइस यार, लेदर का है, उस क्लास। चलो बैट ले लिया भतीजे के लिए। अब इस बैट को छोड़ने वाला नहीं है कुछ दिन मैं भी क्रिकेट खेलूँगा इस बैट से। बोल दिया मैंने भाई लोग को बाय बाय यहाँ से, बिकॉज़ उनको रुकना है, कुछ चीज़ें ख़रीदनी है, बिकॉज़ कल ईद है और मेरे तो घर वालों ने ऑलरेडी सारी चीज़ें कर रखी है। सो आई डू नॉट हैव टू बाई एनीथिंग। अब मैं निकलूँगा सीधा घर। इट्स ऑलमोस्ट 100 किलोमीटर्स फ्रॉम हेयर, ऑलमोस्ट होम। खुशी की बात यह है कि रोशनी रहते रहते पहुँच गया मैं। आई लाइक दिस रोड्स। इतनी ठंडी ठंडी हवा मेरे फेस पे लग रही है ना, तो डर लग रहा है यार कोल्ड ना हो जाए। क्योंकि बिकॉज आदत नहीं इतनी ठंडी हवाओं की ऐसे फेस पे लगने की। मोस्ट ऑफ द टाइम्स वाइजर बंद रखा मैंने, बट शाम का वक्त हो रहा है, सूरज आंखों में इतना चुभ रहा है ना। बट ये मार्च का महीना ख़त्म होने का, इसलिए सारे पहाड़ अब ग्रीन ग्रीन होना स्टार्ट हो चुके हैं।
ऑलराइट दोस्तों, तो मैं घर से कुछ ही 5 किलोमीटर दूर के अराउंड हूँ, तो वीडियो को ख़त्म करते हैं यहीं पे। आई होप कि आपको पूरा एपिसोड अच्छा लगा हो मेरा यहाँ घर तक के ट्रैवल का। ये एक सरप्राइज़ विजिट है मेरे घर पे किसको मालूम नहीं मैं आ रहा हूँ। आगे लेट्स से हाउ दे विल रिएक्ट। इस वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं, रिएक्शन अगले वीडियो में रिकॉर्ड करेंगे। तब तक के लिए जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना यार, इतनी मेहनत करता हूँ आप लोगों के लिए, और वीडियो को लाइक कर देना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।